इस्तीफे कब आएंगे? पीडीएम में फिर तकसीम के इशारे मिलने लगे। पहले इस्तीफे फिर लॉन्ग मार्च। पीडीएम रहनुमा मिशन की कामयाबी के लिए फिर सर जोड़ेंगे। आज होने वाले सरबराही इजलास में चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन भी ज़ेर गौर आएगा। मौलाना ने इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च बेसूद करार दे दिया। कहा, हुकूमत के खिलाफ पूरी कौम हम आवाज है। सेनेट इंतखाबात में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार नुमायां नजर आया। इन्हें मोहलत नहीं मिलनी चाहिए वरना मुल्क का नुकसान होगा। इस्तीफों का मामला भी मुशावरत से होगा। पीडीएम इजलास में तफसीली बात होगी। हम तय कर चुके हैं कि तमाम जमातों के इस्तीफे अपने अपने कायदीन के पास जमा होंगे। पीडीएम ने सेनेट में हुकूमत को शिकस्त दी। पीडीएम उम्मीदवार को 49 और हुकूमती उम्मीदवार को 48 वोट मिले। बिलावल भुट्टो कहते हैं, हमारे जायज वोट मुस्तरद करके आपको कुर्सी पर बिठा दिया गया। पीडीएम की दोनों हाउस से जीत हुकूमत को बर्दाश्त नहीं हुई। ज़िमनी इलेक्शन में भी पीडीएम उम्मीदवारों को वाज़ेह कामयाबी मिली। मरियम नवाज आज इस्तीफों का मामला हल करने के लिए पुरुम्मीद। कहा, इस्तीफे ना देने वालों को मनाने की कोशिश करेंगे। हुकूमत की गिरती दीवार को एक धक्का और देना चाहिए। हुकूमत को घर भेजने तक पासपोर्ट ट्रे में भी रखकर पेश किया गया तो बैरून मुल्क नहीं जाऊंगी। इमरान खान कोरोना से बड़ा खतरा है। इख्तदार से निकालना ही इनकी वैक्सीनेशन है। मुझे जेल में डालने की धमकियों से नहीं डराया जा सकता। नाकाम होने पर अदलिया का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लीग नून को इंतकाम का निशाना बनाया गया तो खामोश नहीं रहेंगे। हाई कोर्ट में नैब ने मुज़हिका खेज दरखास्त दी। आपका काम तो करप्शन पकड़ना था, इदारों का तर्जुमान किसने बना दिया? इलेक्शन कमीशन ने डस्का ज़िमनी इंतखाबात में बद इंतजामी की जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत पर डाल दी। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए तहरीरी जवाब में इलेक्शन कमीशन ने कहा, पंजाब हुकूमत ने सिलेक्टेड अफसरान तैनात करके इंतखाब को मुतनाज़ बनाया। पाबंदी के बावजूद जुल्फ़िकार विर्क को डीएसपी डस्का की इजाफी जिम्मेदारी दी गई। इंतखाबी अमल के दौरान हुकूमती अहदेदारों, सिक्योरिटी एजेंसीज और सियासी नुमाइंदों ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ की। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों ने भी अपने जवाब अदालत में जमा करा दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है वो ऐसा इलेक्शन कराएं जिसमें करप्शन का कोई सिलसिला ना हो, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन जो है उस इलेक्शन को शफाफ बनाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा। ये नाकामी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नाकामी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो जिम्मेदारियां थी उनको निभा नहीं सका। किसी को एतमाद नहीं रहा इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन को बहसीयत मजमूई इस्तीफा देना चाहिए। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। शफकत महमूद कहते हैं, इलेक्शन कमीशन न्यूट्रल अंपायर नहीं लग रहा। हमारी जमात को एतबार नहीं। शफाफ इंतखाबात कराने में इलेक्शन कमीशन नाकाम रहा। सेनेट में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी इसी इदारे पर आयद होती है। मौजूदा इलेक्शन कमीशन से कोई भी जमात खुश नहीं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की रोशनी में काबिल शनाख्त बैलेट पेपर के लिए इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की थी, जिसे इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर मुस्तरद किया। शहबाज गिल की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी पर लीगी कारकुनों का अंडों और स्याही से हमला। इहाते में हंगामा आराई। स्याही लगने से शहबाज गिल की आंख में इन्फेक्शन। अस्पताल जाकर मुआयना कराया। कहते हैं, मुझ पर अपने काले करतूतों की स्याही फेंको या जो मर्जी करो, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। जानता था नून लीग गुंडागर्दी करेगी। इमरान खान का सिपाही हूँ, किसी से डरने वाला नहीं। दोबारा ऐसा हुआ तो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम नवाज के घर के बाहर रखूंगा। हम एक थप्पड़ के जवाब में 10 थप्पड़ नहीं मारेंगे। मरियम नू मेरा आज पैगाम है, अगली बारी इहो जी थकी हुई हरकत की ते मैं उत्थे तुहाडे घर दे सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगा। अगस्त से मरियम नहीं आ रही तो चुप करके क्यों बैठे रहे? उस वक्त दरखास्त लेकर क्यों नहीं आए? लाहौर हाईकोर्ट के नैब से सवालात। रिमार्क्स दिए, आपने लिखकर दिया था कि मजीद तफ्तीश की जरूरत नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, मरियम नवाज पेशी को सियासी इज्तमा बना देती हैं। सेनेट ज़िमनी इंतखाबात और सियासी हालात की बुनियाद पर उनको नहीं बुलाया। ये तहकीकात में भी ताउन नहीं कर रही। अदालत ने सवाल उठाया, आप कैसा ताउन चाहते हैं? अदालत ने मरियम नवाज को 7 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत का बल्दियाती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। जस्टिस फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, बरतानवी वायसराय भी ऐसा नहीं करते थे जो गवर्नर पंजाब ने किया।
क्या जमहूरियत से मुतनफ़िर करके आमरीत की राह हमवार की जा रही है? लगता है पंजाब में मशरक़ी पाकिस्तान वाला सान्या दोहराने का मंसूबा है। क्या कानून शिकनी पर हुकूमत को कायम रहना चाहिए? आइन के साथ खेल खेला जा रहा है, सारा मुल्क बर्बाद कर दिया। अदालती हुक्म के बावजूद मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास न होना आईनी इदारे की तौहीन है। बड़ा खतरा टल गया, पेट्रोल की कीमतें बरकरार रहेंगी। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश की गई थी। हाई स्पीड डीजल 6 रुपए लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई। सिर्फ मट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर का इजाफा किया गया। अगर महंगाई को लगाम ना डाली गई तो रमजान में गरीब आदमी का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन दोनों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। कातिल वायरस के हमले तेज, एनसीओसी का कोरोना केसेस की शरह बढ़ने पर तशवीश का इजहार। सयाहत का शोबा बंद करने का इंदिया। सूबाई इंतजामिया को हिफाजती इक़दामात पर अमल न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। 24 घंटे में 2253 केसेस रिपोर्ट। वायरस से मजीद 29 अमवात। कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 22,038 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 5.11% रिकॉर्ड। सिंध में 15 अप्रैल तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कारोबारी मराकज रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। इंडोर मैरिज हॉल्स में शादी की तकरीबात पर पाबंदी। आउटडोर शादी की तकरीब में 300 अफराद को बुलाने की इजाजत होगी। होटल्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आए। आउटडोर डाइनिंग, टेक अवे, होम डिलीवरी की इजाजत। इंडोर जिम्स, स्पोर्ट्स, सिनेमा, थिएटर्स और मज़ारात पर भी पाबंदी। दफातर में 50% स्टाफ के काम की पॉलिसी पर अमल दरामद होगा। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। कोयटा के इलाके पुराना कस्टम गुलाम रसूल फाटक के करीब घर से 3 बच्चों की लाशें बरामद। एक बच्ची को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया। वारदात के वक्त बच्चों के वालिदैन घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने घरेलू मुलाजमा को हिरासत में ले लिया। पेशावर में 15 साल लड़के की थाने में खुदकुशी। SHO 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। SHO समेत थाना अमले के बयानात कलम बंद। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक शाहजेब का दुकानदार के साथ झगड़ा हुआ, जिस पर उसने पिस्तौल तान ली। दुकानदार ने पुलिस बुला ली। अहले खाना का पोस्टमार्टम कराने से इनकार। नौजवान आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। बिलियन ट्री मंसूबा आइंदा नस्लों की हिफाजत करेगा। फूड सिक्योरिटी, ज़र मुबादला के ज़खायर और नौजवानों को रोजगार फराहम करना बड़े चैलेंज हैं। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासरा 10 ममालिक में है। हुकूमत मिली तो पाकिस्तान का तिजारती खसारा तारीखी था। पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा और दरामदात में कमी हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान का नौशहरा में तकरीब से खिताब। जैतून का पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाहौर कोर के फील्ड एरिया का दौरा। जवानों से मुलाकात की। छोटे हथियारों की फायरिंग का मुशाहिदा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जवानों की पेशावराना सलाहियतों और तरबियत के आला मयार को सराहा। बरतानिया की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन के महफूज होने से मुतालिक खदशात बढ़ने लगे। इटली, जर्मनी और फ्रांस भी एस्ट्राजेनेका का इस्तेमाल रोकने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गए। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने मुल्क में तैयार होने वाली कोरोना वैक्सीन को महफूज करार दे दिया। अमेरिका के मुतादिद हिस्से खतरनाक बर्फानी तूफान की लपेट में आ गए। डेनवर का एयरपोर्ट बंद, सैकड़ों परवाजें मंसूख। गाड़ियां कई इंच तक बर्फ में धंस गईं। बाला इलाकों में 3 फीट जबकि मुतादिद इलाकों में 26 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। ग्रैमी अवार्ड्स, मूसीकी की 3 जादूगरनियां ले उड़ी। साल के बेहतरीन एल्बम का अवार्ड टेलर स्विफ्ट। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड बिली आइलिश के हिस्से में आया। बियॉन्से 4 अवार्ड जीतकर सबसे ज्यादा ग्रैमी जीतने वाली पहली गुलकारा बन गई। नामवर फनकारों की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। और एकेडमी अवार्ड्स की नामजदगियों का ऐलान कर दिया गया। मैक बेहतरीन फिल्म समेत 10 शोबों में नामजद। खुश नसीबों की किस्मत का फैसला 25 अप्रैल को होगा।